नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील जादौन आप सभी का हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा होगा, तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, कट ऑफ की वीडियो बनाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि इसमें सत्य बहुत सारे बच्चों को हम खुश नहीं कर सकते, क्योंकि जो बच्चे कट ऑफ में आ जाते हैं वो तो हमारी वीडियो को शायद लाइक करके चले जाते हैं, और जो हमारी कट ऑफ से बाहर निकल रहे होते हैं उन्हें लगता है कि इस मास्टर को कट ऑफ बतानी नहीं आती है। दोस्तों, अगर कट ऑफ मेरे बताने से आप कट ऑफ के अंदर आ जाते हो तो मैं सबसे कम कट ऑफ बता सकता हूं, लेकिन दोस्तों आपको झटका तो एक बार लगना ही है, चाहे तो अब लग जाए चाहे जब आपकी रियल कट ऑफ आए तब लग जाए। दोस्तों, आज मैं रेडियो ऑपरेटर की कट ऑफ पर वीडियो लेकर आया हूं, और आज से पहले आपने जो भी मेरी कट ऑफ लगभग वीडियो देखी होंगी कट ऑफ की, वो सब लगभग साथियों सही जाती हुई आपको नजर आई होंगी। आज की जो वीडियो है साथियों, ये रेडियो ऑपरेटर के साथ जो आपके असिस्टेंट वाला, हेड ऑपरेटर वाला और वर्कशॉप वाला, तीनों की कट ऑफ पर हम बात करने वाले हैं, और बात करेंगे कि आखिरकार किसकी कट ऑफ साथियों कम जाएगी और आंसर की कब तक आएगी, और इसके फिजिकल होने की संभावना साथियों कब है। इन सब बातों पर आज मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो को लाइक करना चाहते हो तो आप बाद में कर दीजिएगा, लेकिन चैनल सब्सक्राइब अभी करके बैठ जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर सही और सटीक जानकारी दी जाती है। फालतू की कोई वीडियो कभी आपको इस पर नहीं मिलेगी। दोस्तों, शुरुआत करते हैं, और शुरुआत में करना चाहूंगा साथियों, पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि आखिरकार आपके कुछ बिंदु हैं, कुछ पॉइंट हैं जो साथियों मुझे क्लियर करने चाहिए। दोस्तों, जैसे कि सबसे पहली बात है कि दोस्तों कितने गुने बच्चे साथियों पीईटी जो फिजिकल होगा उसके लिए कितने गुने बच्चे बुलाए जाएंगे। अभी हम बात करेंगे कितने फॉरम है, कितनी वैकेंसी है। दोस्तों, मेरा मानना ऐसा है कि जो आपके साथियों, क्योंकि ये बहुत लंबी वैकेंसी, काफी टाइम इसको हो गया था। दूसरी बात यह थी कि इसका साथियों यहां पर एग्जाम बहुत लेट होता जा रहा था, और जब एग्जाम हुआ तो इसके अंदर जो अटेंडेंस है, जो साथियों बच्चे उपस्थित हुए हैं, वो भी काफी कम हुए। लेकिन जितने भी आपके कुल पद हैं उनका लगभग साथियों हम बात करें तो 2.5 से 3 गुना, कितना साथियों 2.5 से 3 गुना बच्चा यहां पर किसमें बुलाया जाएगा। दोस्तों, आपका फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। कुल पदों का 2.5 से 3 गुना बच्चा ये फिजिकल के लिए बुला रहे होंगे। उसके बाद सामान्य सा मेडिकल होता है, सीधा आपको साथियों ज्वाइनिंग यहां पर मिल जाएगी। तो 2.5 से 3 गुना बच्चा फिजिकल के लिए बुलाने वाले हैं, अगर साथियों पीईटी यानी कि फिजिकल की बात करें। दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात है बच्चों की कि सर आंसर की कब तक आ जाएगी, आखिरकार हम इंतजार कब तक करें, हमारी आंसर की कब तक आ जाएगी, इससे हमारा स्कोर पता चल पाए। और उसके भी बड़ी बात यह है सर, आप जो कट ऑफ बता रहे हो वो किस आधार पर बता रहे हो, अभी तो आंसर की भी नहीं आई है। तो दोस्तों, जो आधार होते हैं हमारे पास बहुत ठोस होते हैं, और जब भी मैं आपके सामने वीडियो लेकर आता हूं, जैसे साथियों अपने पास ना बहुत सारे बच्चे होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं, उनसे हम पोल करवाते हैं, जैसे टेलीग्राम में से डाटा लेते हैं कि आपका लगभग कितना स्कोर हुआ है। और दोस्तों, जो बच्चे हमारे पास रहते हैं, 4 से बच्चे 10 बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं और वो पेपर देते रहते हैं, तो उनसे एक अनुमान लिया जाता है कि पेपर का लेवल कैसा था। तो पेपर के लेवल के आधार पर, और टेलीग्राम साथियों या फिर हम बात करें कम्युनिटी के माध्यम से, साथियों जो हम पोल डलवाते हैं उसके माध्यम से आपके सामने इस कट ऑफ को लेके आते हैं। तो आंसर की आने से पहले कट ऑफ बताना चैलेंजिंग है, लेकिन मैं फिर भी कट ऑफ इसलिए बता रहा हूं कि आप विश्वास मानिएगा कि अगर पूरी कट ऑफ इतनी नहीं रहेगी तो आज की वीडियो में यह पता चल जाएगा कि आप कट ऑफ में आने वाले हो या नहीं आने वाले। बहुत सारे बच्चे इस वीडियो से ना खुश होंगे कट ऑफ देखने के बाद, लेकिन होइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सच जो है वही आपको दिखाया जाएगा। और अगर आपका कट ऑफ उतना ना जाए तो इस वीडियो के नीचे तब आके आप कमेंट कर दीजिएगा सर आपने इतना बताया था, देखो रियल कट ऑफ उतना नहीं गया। तो देखते हैं साथियों, आगे बात करते हैं। तो आंसर की कब तक आएगी। दोस्तों, आंसर की आने की जो संभावना है वो साथियों आपकी लगभग 25 फरवरी तक, कब तक 25 फरवरी से पहले पहले आपकी आंसर की आपके हाथ में आ जाएगी। यानी ये मंथ साथियों लास्ट होने से पहले पहले आंसर की आपको पता चल रही होगी। 3-4 दिन तक साथियों, 2-3 दिन तक ये क्या देंगे आपको डाउट के लिए, जो भी आपके साथियों प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन साथियों आपको लग रहा है कि मेरा सही है, इन्होंने गलत माना है, उसके लिए साथियों ये आपको 2-3 दिन का टाइम देंगे। उसके बाद साथियों आपके आंसर की लिंक जो है वो बंद हो जाएगी। तो 25 फरवरी तक आपके आंसर की आने की संभावना है। रिजल्ट का अनुमान क्या है। रिजल्ट का अनुमान से मतलब है कि जो आपका फिजिकल के बाद साथियों, यानी कि आपका जैसे कि अभी एक कट ऑफ लगेगी, पहले आंसर की आएगी, आंसर की आने के बाद साथियों कुछ बच्चों को बुला लिया जाएगा, किसके लिए, हम बात करें साथियों फिजिकल के लिए। तो आंसर की आने के बाद जो रिजल्ट आएगा, आंसर की आने के बाद जो कट ऑफ लगेगी जिसमें 2.5 गुना बच्चा फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, वो रिजल्ट कब आएगा उसकी अगर हम बात करें तो साथियों ये आपके फिजिकल पर डिपेंड करता है कि आपके फिजिकल कब हो रहे होंगे। दोस्तों, मेरा मानना है कि आपके फिजिकल जो है ना, मेरे अनुसार तो मार्च और अप्रैल में हो रहे हैं। देखिए, 2 बात है इसकी जो मुझे बहुत श्योरिटी के साथ लग रही है कि हो सकता है आपका फिजिकल उत्तर प्रदेश
कि जो साथियों आपके 60,000 पद हैं उनके साथ फिजिकल हो जाए, उनके साथ फिजिकल हो जाए, क्योंकि ग्राउंड तैयार करना होता है, पूरा स्टाफ आता है और सब कुछ होता है। तो पूरे पूरे मुझे साथियों ऐसे अंदर से समझ में आ रहा है, मेरा अनुभव कह रहा है कि आपका जो फिजिकल है वो मार्च अप्रैल में, यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चों के साथ ही फिजिकल आपका ले सकते हैं, जो मुझे अनुमान लग रहा है। दूसरा बात करें रिजल्ट का अनुमान कब तक है, तो दोस्तों इनका रिजल्ट जो है ये आपको मार्च तक, लगभग साथियों मार्च के पहले दूसरे वीक में आपको रिजल्ट दे देंगे। और यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए साथियों, यूपी पुलिस वाले बच्चों के साथ आपका फिजिकल करा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है और इसमें बहुत ज्यादा बच्चा है नहीं। और अगर बहुत ज्यादा बच्चा नहीं है तो आपके लिए स्पेशल चीजें ना करके यूपी पुलिस वाले बच्चों के साथ ही आपका फिजिकल करवाना चाहेंगे, जैसा मुझे लग रहा है। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात क्या है पेपर में, कि 50% अंक लाना बहुत मुश्किल हुआ है बच्चों को। जैसे कि आपका साथियों बात करें मैथ हो गया, जैसे आपका रीजनिंग हो गई, जैसे आपका हिंदी हो गई, तो साथियों यहां सेक्शनल कट ऑफ थी, यानी कि आपको साथियों 50% अंक, जैसे 40-40 क्वेश्चन है तो 20-20 आपको हर क्वेश्चन में करने ही पड़ेंगे। अगर 20 से आपने कम किए तो कोई फायदा नहीं है, आप चाहे कितना भी कट ऑफ ले आओ ओवरऑल, अगर आपने सेक्शनल कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं किया है, यानी हर सब्जेक्ट में आपने अगर 50% से अधिक नहीं किया है, तो आप साथियों इस दौड़ से बाहर रहेंगे, जो कट ऑफ पर साथियों काफी प्रभाव डालने का काम करेगा। और ये बच्चों के लिए काफी मुश्किल रहा है, क्योंकि एक सब्जेक्ट सभी का वीक होता ही होता है। जिसका मैथ अच्छा होता है जीके कमजोर होती है, जिसका जीके बहुत अच्छा होता है उसकी मैथ कमजोर होती है। और 40 क्वेश्चन है, मतलब मैथ में भी ऐसा नहीं है कि 20 क्वेश्चन करने, तो 20 क्वेश्चन अपने आप में बहुत होते हैं। तो ये साथियों कुछ बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब बात कर लेते हैं साथियों डाटा पर। तो डाटा कहता है साथियों, अगर हम असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करते हैं तो टोटल पद जो है साथियों यहां पर कितने हैं, 1374 है। और इसमें साथियों बात करें तो 3,89,711 इसमें फॉर्म भरे गए थे। और तो अनुमान के आधार पर जो बच्चों ने एग्जाम दिया है वो लगभग 2.5 लाख बच्चों ने इसके अंदर एग्जाम दिया है। कितने, 2.5 लाख बच्चे इसके अंदर एग्जाम में बैठने का काम किए। दोस्तों अगर बात करते हैं हेड ऑपरेटर की, तो हेड ऑपरेटर में 936 पद थे, लगभग साथियों 76,000 इसके अंदर क्या था, 76,000 इसके अंदर हम कहें तो साथियों बच्चों ने फॉर्म भरे थे। और दोस्तों बात करें तो 45,000 के आसपास बच्चे इसके अंदर साथियों एग्जाम दिए। सबसे कम कंपटीशन इसी में रहने वाला है, सबसे ज्यादा वर्कशॉप में रहेगा। और साथियों बीच में जो रहेगा, बीच में साथियों आपका असिस्टेंट ऑपरेटर वाला रहेगा। तो सबसे कम कंपटीशन किसमें है, तो आप हेड ऑपरेटर मानेंगे। और वर्कशॉप की अगर हम बात करें तो वर्कशॉप के अंदर जिसमें पदों की संख्या ही साथियों कुल 120 है, लगभग 73,600 कुछ बच्चों ने साथियों इसके अंदर फॉर्म अप्लाई किया था। और 45 से 50,000 बच्चों ने इसमें साथियों फॉर्म भरा है। इसमें साथियों जिन्होंने हेड ऑपरेटर का भी फॉर्म भर रखा था ना, उन्होंने भी इसके अंदर एग्जाम दिया। तो 45,000 से 50,000 के बीच तक ये संख्या पहुंच गई है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार सर कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या आपका अनुमान है। दोस्तों आप अगर शॉक्ड नहीं हो तो मैं कट ऑफ बता रहा हूं, क्योंकि साथियों आपको कट ऑफ देखने के बाद हो सकता है थोड़ा सा झटका लगे, लेकिन ये झटका या तो अब लगेगा या फिर जब फाइनल कट ऑफ लगेगी तब लगेगा। कोई बात नहीं है, आप मेरी कट ऑफ पर विश्वास करते हैं तो मान लीजिएगा, अगर नहीं करते हैं तो समझिएगा, अगर आप इस कट ऑफ से बाहर निकल रहे हैं तो समझिएगा कि हमारे लिए कट ऑफ नहीं है, ठीक है। तो आप पॉजिटिव रहिएगा। दोस्तों बात करते हैं आखिरकार कट ऑफ की। दोस्तों सबसे पहली बात क्या है कि मैं यहां प्रश्नों की संख्या की बात करने वाला हूं, और मैं जिन प्रश्नों की संख्या की बात कर रहा हूं मैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूं, यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर आपका इस तरह स्कोर है तो आप कट ऑफ क्वालिफाई हो। दूसरी बात मैं साथियों जनरल की बात कर रहा हूं, और जनरल में भी मेल की बात कर रहा हूं, पुरुषों की बात कर रहा हूं, महिलाओं की साथियों या किसी भी कैटेगरी में आप इससे नीचे हैं तो आपकी कट ऑफ क्वालिफाई है। दोस्तों अगर हम वर्कशॉप की बात करें तो वर्कशॉप की साथियों बहुत ज्यादा सॉफ्ट कट ऑफ जाने वाली है। अगर आपके 130 से 35 सही है 160 में से, इंतजार करिएगा, 130 से और 35 के बीच में अगर आपका स्कोर सही है साथियों क्वेश्चनों का, तो आप वर्कशॉप में यहां पर क्या कर पाओगे, वर्कशॉप में साथियों आप फिजिकल की तैयारी कर लेना। अगर आपके साथियों हेड ऑपरेटर में 120 से 25 तक के क्वेश्चन सही है तो आप साथियों फिजिकल की तैयारी कर लेना। और असिस्टेंट ऑपरेटर की 122 से 128 अगर आपके क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। मैंने कहा था कि हो सकता है कि आप मेरी कट ऑफ में ना आए, लेकिन आपको एक बार तो झटका लगेगा, या तो अब झटका लग जाए तो अब का लगा हुआ झटका अच्छा है कि आप दूसरे एग्जाम की तरफ थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दो, जो ये मान के बैठे हैं कि मेरा रेडियो ऑपरेटर में हुआ पड़ा है। बाकी आप इंतजार करिएगा, इस स्क्रीनशॉट को लेके रखिएगा। हो सकता है कि 1-2 नंबर ऊपर नीचे आपको नजर आए, लेकिन साथियों लगभग कट ऑफ हाई जाने वाली है आपके रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम की। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्कोर कितना है, और आप कमेंट कर सकते हैं कि साथियों आप इस कट ऑफ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कोई बात नहीं है साथियों, अगर आप
लाइक नहीं करना चाहते हैं वीडियो, कोई बात नहीं है, लेकिन साथियों आपके लाइक करने के लिए मैं अपनी कट ऑफ को तो कम नहीं कर सकता, क्योंकि जो आंकड़े कह रहे हैं वो साथियों यही कह रहे हैं। आंसर की आने के बाद फिर से एक बार मैं एक और कट ऑफ बता दूंगा, जिसमें साथियों आपको विद स्कोर के साथ साथियों बात करूंगा, लेकिन अभी अनुमानित एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये हो सकता है मेरी कट ऑफ साथियों गलत चली जाए। अच्छी बात है कि अगर मेरी कट ऑफ में आप नहीं आ रहे हो और मेरी कट ऑफ गलत चली जाए, अच्छी बात है। लेकिन अगर मेरी कट ऑफ में कोई भी बच्चा आ रहा है तो वो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करता रहे, उसका सिलेक्शन यहां पर सत्य होने के पूरे पूरे चांस हैं। तो दोस्तों ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे द्वारा रहने वाली थी। फिजिकल आंसर की के बारे में सब कुछ मैंने बता दिया है। चैनल को फटाफट से एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद।